सस्ती लोकप्रियता है या फिर सच में विवाद, ये तो 14 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन 14 जून के पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, बॉयकॉट आमिर खान मुहिम चलाई जा रही है, एक पोस्टर डाला गया है, बेवजह इसका प्रचार किया जा रहा है। एक ऐसी तस्वीर जिससे एक मिस्टर परफेक्ट अपने आप को बताने वाले बॉलीवुड के बड़े अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान की आने वाली अपकमिंग फिल्म की चर्चा हो रही है। नेटफ्लिक्स पर 14 जून को प्रसारित होने वाली है और उसके पहले ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बवाल जमकर मचा हुआ। दरअसल इस पोस्टर में आपत्ति कहां पर लोगों को है? इस पोस्टर में आपत्ति है कि जिस हिंदू संत को जुनैद खान के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है महाराज में, ये वही विवाद का असली वजह है। कहा जा रहा है कि आमिर खान ने जिस तरीके से पीके बनाकर हिंदू धर्म के साधु संतों का मखौल मजाक जिस तरीके से उन्होंने उड़ाया था, वो अपने बेटे को भी इस तरीके से विवादों में डालकर सुर्खियों में लाकर इनके कैरियर को फिट करना चाहते हैं। बेटे का कैरियर बनाने के लिए धर्म के नाम पर धर्म की दीवार को इस तरीके से खड़ी करो कि दो समुदाय के लोग अलग अलग बट जाए। और अभी से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में दिख रहा है। महाराज का यह पोस्टर कहानी से किसी को कोई खास वास्ता नहीं, बस सुनी सुनाई बातें हैं कि इस पोस्टर में आजादी के पहले एक साधु हिंदू धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके खिलाफ हुए मुकदमे के ऊपर यह पूरा फिल्म बनी हुई है। हकीकत 14 जून के बाद मालूम पड़ेगी, लेकिन अभी से ही नारा स्लोगन चलाया जा रहा है, बॉयकॉट नेटफ्लिक्स आमिर खान। जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है उस प्लेटफॉर्म का बॉयकॉट किया जा रहा है। देश के कई लोग इसका बॉयकॉट कर देंगे, लोग इस सीरीज को, इस मूवी को नहीं देखेंगे क्योंकि बॉयकॉट किए हुए हैं। लेकिन साहब, बॉयकॉट करने वाले लोग बेवजह इस तरीके के मामलों को तूल देकर सुर्खियों में क्यों लाते हैं? सवाल है कि पहले देखिए, परखिए और फिर जरूरत पड़े तो कानूनी मुकदमे कीजिए। कानून आपके साथ है, शिकायतें आपकी होगी। कोई मुस्लिम किरदार इसलिए, अगर हिंदू का वो कोई जो मुसलमान है वो हिंदू का किरदार निभा रहा है इसलिए उस पर सवाल उठाना क्या वाजिब है? या आमिर खान जिस तरीके से पीके में हिंदू धर्म की भावनाओं को अपमानित कर चुके हैं, ठेस पहुंचा चुके हैं, क्या अपने बेटे के कैरियर के साथ भी इस तरीके से वो करना चाहते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बॉयकॉट के नारों के साथ क्या कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बताते थे क्या कुछ मुहिम है। दरअसल ये एक फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पर और इसे एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। हालांकि इसके अंदर से एंटरटेनमेंट हटाकर पूरी तरीके से सियासत किया जा रहा है। अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं कि अनादि तू अनंत तू सत्य तू ओमकार तू हर हर महादेव, और बॉयकॉट करें जो भी हर हर महादेव। इसमें तरह तरह के बाद लोगों का ज्ञान आ रहा है, लोगों की बातें आ रही है। कहा जा रहा है कि आमिर खान अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए हिंदू जो देवी देवता हैं उनके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। उनके इमेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया जिससे कि बाद में वो विवादों में रहे, और इसलिए हमको इस वेब सीरीज को, इस सिनेमा को, वेब सीरीज नहीं माफ कीजिएगा, सिनेमा है, इसे बॉयकॉट करना चाहिए। और तरह तरह के लोग इसके पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। ये सज्जन है हिमांशु सोनी जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला है, ये बता रहे हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ विरोध के कारण है। इनका मानना है कि ये व्यक्ति सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस पूरे फिल्म के अंदर अंग्रेजों के समय एक हिंदू संत के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं उससे जुड़ा हुआ मामला और उनके इतिहास को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये आमिर खान अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए हिंदू धर्म को चेहरा बनाकर इसको विवादों में रख के सीधे तौर पे अपने बेटे को सस्ती लोकप्रियता दिलाना चाहते हैं। इसलिए हमें बॉयकॉट करना चाहिए, हमें इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये एक शिक्षक है, ये भी अपनी बातें चलाते हैं, ये भी कह रहे हैं कि भैया हमको इसको विरोध करना चाहिए। नरेंद्र मोदी का वो वीडियो क्लिप काट के इसमें लगाया जा रहा है और आमिर खान के बेटे के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है। सामने वाले यूजर दिख रहे हैं, बॉयकॉट नेटफ्लिक्स क्योंकि फिल्म महाराज, तो जब बात खुद के देवी देवताएं की आए तो धर्म की आए तो बॉयकॉट, और वहीं दूसरी तरफ समुदाय के लिए जितनी नफरत बेच सको बेचो, जितने फिल्म बना सके बनाओ। 72 हुए हम दो हमारे 12 और पता नहीं क्या क्या, बैन महाराज फिल्म। ये अलग अलग लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, इस तरीके की बातें कही जा रही है। कई जगहों पर नेटफ्लिक्स बैन के साथ
हिंदू देवी देवताओं को दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो महाराज का फिल्म है उसके पोस्टर के साथ भगवान भोलेनाथ की कई सारे वीडियो डाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा अब हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। कहीं हनुमान जी की तस्वीर है, कहीं राम जी की तस्वीर है और सीधे तौर पर पोस्टर से विवाद, हिंदू जागो, इस तरीके के नारा दिया जा रहा है और कई तरीके के हिंदुओं को चिढ़ाने और सनातन धर्म का अपमान करने के लिए एक और फिल्म नशेड़ी वुड के ... प्रस्तुति, क्योंकि ये जो शब्द इन्होंने लिखा है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जाकर देखना होगा। अनुचित भोजन से सिर्फ खाने वालों का हानि नहीं होता है तो फिर दूषित विचार पूरे समाज को हानि पहुंचाता है। सनातन धर्म के ये लोग हैं, इन्होंने इस तरीके से मुहिम चला रखी है, बॉयकॉट करी है, महाराज को बैन कर दीजिए क्योंकि हिंदू आस्था से खिलवाड़, अभिविचार, आतंकियों के महिमा मंडप द्वारा नैतिक मूल्यों का पतन समाज को अनुचित मार्ग पर धकेल रहा है। इसलिए इस पोस्टर के माध्यम से इस फिल्म को पूरी तरीके से बैन करने की बातें कही जा रही है। अब सीधे तौर पे एक और सज्जन है वो लिख रहे हैं कि तरह तरह की बातें जो हो रही है इसमें इस सिनेमा को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। जुनैद खान इसके अभिनेता हैं, उनके पिता आमिर खान, यशराज फिल्म और नेट फिल्म, क्या ये मदरसों में मुल्ला मौलवी और के द्वारा होने वाले लड़के लड़कियों के लैंगिक शोषण पर फिल्म बनाएंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं। सरोज सिंह है, कह रहे हैं कि जुनैद खान जिनके पिता आमिर खान है, क्या यशराज फिल्म जिन्होंने इस फिल्म को मेकिंग की है, ये लोग एक धर्म विशेष के जगहों पर जाकर खासतौर पर उन्होंने मुस्लिम धर्म की चर्चा की है और कहा है कि क्या मदरसों में जो मुल्ला होते हैं, जो मौलवी होते हैं, उनके द्वारा महिलाओं के, लड़कियों का शोषण जब किया जाता है तो क्या उसके ऊपर ये फिल्म बना पाएंगे? इतनी हिम्मत है? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना था कि सुनामी, भूकंप या चक्रवात आदि की चेतावनी पर कोई ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, आपने इसका प्रचार किया, अब मैं देखूंगा। लोग धन्यवाद देते हैं और आपदा से बचा लिए गए। अतः जागृति द्वारा समाज संरक्षण के लिए सनातन का प्रभात और आभार, इस तरीके से बातें कही जा रही है। ये पूरा जो ट्रेंडिंग है, आज का ट्रेंडिंग 1 और 2 पे ये स्थान पाए हुए है। इस फिल्म के पोस्टर को बैन करने के बाद लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हिंदू समाज के बार बार विरोध करने पर भी बॉलीवुड खान गंग, जो गैंग है उनको गंग लिख रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू समाज के बार बार विरोध करने पर भी बॉलीवुड का जो खान गैंग है वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदू संस्कृति आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। सहने की भी एक सीमा होती है कि हिंदुओं का उद्रेक द्वारा उसका जिम्मेवार कौन होगा? हिंदुओं का जो मन को जो ठेस पहुंच रहा है, उनके साथ उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंच रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और इस तरीके के कमेंट्स और इस तरीके की बातों से पूरा सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है। तो ये लगातार इस तरीके से नेट फिल्म बैन करने की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है। अब देखना है कि आखिर 14 जून के बाद जब ये सिनेमा रिलीज होता है तब इसमें क्या कुछ बुराइयां हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और कहानी का थीम क्या है और परोसा इस तरीके से जा रहा है। फिलहाल बैन की बातें तो खूब हो रही है, बस कहानी किसी को पता नहीं है। हमारी भी नज़र बनी रहेगी जैसे इस कहानी को निचोड़ जो निकल के सामने आएगा, आखिर कहानी में बैन करने की बात क्यों उठाई गई, हम अपने साथ साथ आपकी भी जिज्ञासा शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप अपना सलाह हमें जरूर दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।